Krishna, welcome to E Times TV. Thank you very much. My pleasure. कृष्णा, आपने लॉकडाउन को अपने तरीके से कैसे इस्तेमाल किया? क्योंकि 4-5 महीने तक तो एकदम शूटिंग बंद हो गई थी, हम सब मैंने बहुत वर्कआउट किया। मैंने कोशिश यही की कि मैं वेट लूज करूं। अभी आप मुझे OMG के प्रोमोज में देखेंगे, मैं बेटर लग रहा हूं पहले से। मैंने अपने बच्चों को बहुत खाना बना के खिलाया और उनको कंफर्म हो गया कि यही मेरे फादर हैं। क्योंकि मैं 24 घंटे में शूटिंग पे रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो मेरे किड्स को पता चल गया कि यही हमारा डैडी है जो एक्चुअली हमारे साथ है। नहीं तो मैं तो सुबह चला जाता हूँ फिर शूटिंग्स पे, फिर कभी बाहर होते हैं, आउटडोर्स होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे। अभी प्रॉपर टाइम मिला तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। और वेट कितना लूज किया आपने? क्योंकि हमने देखा कि आप TKSS के भी जो एंड के एपिसोड्स थे उसमें आप बहुत हेल्दी दिख रहे थे, टोन दिख रहे थे, आपकी बॉडी बहुत अच्छी दिख रही थी, प्रोमो में भी आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। कितना वेट लूज किया आपने? मैंने लूज किया अराउंड 12 kg। 12 kg? मैंने 12 kg लूज किया। हाँ, 12 kg। एंड कश्मीरा ने भी वेट लूज किया। TKSS भी आ जाएगा अगले बार। कश्मीरा तो बहुत पॉपुलर हो गई है अपने सोशल मीडिया पे। हाँ, वेट लॉस के लिए। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना मोटिवेशन फैक्टर रहा आप दोनों का फिटनेस को लेकर? मोटिवेशन ही तो निकाला हमने, पतली वेशन पे आए हम। जो मोटिवेशन था हम लोगों का, वो खत्म हो चुका है। आई मीन डेफिनेटली आप इंस्पायर करते हैं एक दूसरे को। और क्योंकि घर पे ईटिंग हैबिट्स देख देख के थोड़ा सा होता है यार, चलो ये खा रही है, सैलेड खा रही है, तो मैं क्यों फ्राइड वो खाऊं, चलो मैं भी सैलेड खाता हूँ, लेट्स ट्राई। तो एक दूसरे की हेल्प तो रहती है आपको, जो हम लोगों को रही। एंड TKSS बीच में ब्रेक हुआ, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि नया सीजन कब आएगा? मई में आ रहा है। मई, ओके। कोई डेट फाइनलाइज हुई है? डेट फाइनल नहीं, मई हुआ। बट हाउ मच आर यू मिसिंग सपना? मैं तो मिस कर रहा हूँ, डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही फन होता है उसमें। आपका पूरा दिन कैसे बीतता है आपको पता ही नहीं चलता। इट्स सो मच ऑफ फन। तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आ जाए। कपिल और मैं फोन पे मैसेजेस पे बात होती रहती है हमारी। एंड ही इज ऑल्सो गियरिंग अप, ही इज वेरी एक्साइटेड कि नया सीजन करेंगे, नई चीजें करेंगे, बिकॉज कपिल बहुत क्रिएटिव है। कपिल का ब्रेन बहुत फास्ट और बहुत अच्छा चलता है as far as humor is concerned. तो he will also definitely plan with the whole team. हम सब बैठेंगे कैसे क्या करना है। But we are very excited कि जल्दी आ जाए। और कुछ वही प्लान है आप लोगों का कंटिन्यू करने के लिए, या कुछ आप और भी कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे? मतलब शो के अंदर नया? शो में हाँ, शो में नई चीजें करेंगे। हमारा सेट बदलेगा, काफी चीजें बदलेंगी, कुछ एडिशंस भी होंगे एक आध, वो मैं आपको फिर गुड न्यूज दूंगा बाद में। और टॉकिंग अबाउट, जैसे हम लॉकडाउन की, पैंडेमिक की बात कर रहे थे, आपने बोला आपने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। कश्मीरा, आप, बच्चे, आप लोगों ने वो जो लॉकडाउन फेस था जहाँ पे 4-5 महीने तो हम सब बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री भी बंद हुई पड़ी थी, सारी इंडस्ट्री सफर कर रही थी। फैमिली को आपने इतना टाइम दिया, वो फेस कैसा रहा आपके लिए? कितना रिफ्रेशिंग रहा? डेफिनेटली बहुत रिफ्रेशिंग रहा। बहुत टाइम स्पेंड किया साथ में, जो कि वक्त मिलता नहीं था। बाहर से थोड़ा अप डाउन ही रहा, कैसी न्यूज़ भी मिलती रही, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, अपसेट भी रहे। लेकिन जहाँ तक फैमिली का सवाल है, आई थिंक वी ऑल, आई वोंट से दैट वी हैड द बेस्ट टाइम, बट हाँ, एक साथ टुगेदरनेस में इट वुड बी, आई वुड से कि आई थिंक वी हैड द बेस्ट टाइम, ऑल ऑफ अस टुगेदर। राइट। इसलिए फैमिली होना कितनी जरूरी है। अगर मैं अकेला होता, सोचो, हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तकलीफ में आता है। इसलिए बोलते हैं ना, फैमिली बहुत जरूरी होती है जी। फैमिलीज बनाना बहुत जरूरी है। अगर है नहीं तो आप अपनी अच्छी फैमिली बनाइए। आपने कोई स्किल डेवलप किया या कोई चीज आपने नया कुछ किया लॉकडाउन में? मैंने सिलाई करना सीखा। सीरियसली? हाँ, स्टिचिंग।
स्टिचिंग सीखा, मैंने कई सारे जैकेट्स बनाए वाओ, और डेनिम जैकेट्स थे मेरे पुराने, मैंने उसको वो करते हैं ना, रिवैम्प करते हैं हाँ उसको, नया बना देते हैं, तो मैंने हाँ, वैसे मेरे पास कलेक्शन है, मैं कभी दिखाऊंगा। वाओ। तो आपने वो मतलब घर बैठे बैठे वो सब किया? सुई धागे से मैं धागे मंगवा लेता था, हाँ। तो फिर कपड़े सीता था। बट दैट्स इंटरेस्टिंग। और फिर फिल्में देखता था, हम्म खाना बनाता था, तो मैंने अपने आप को बहुत बिजी रखा, क्योंकि मैं आइडल बैठ नहीं सकता। हम्म हम लोग एक्टर्स और हमको एवरीडे काम करने की आदत है वैसे, हम्म एवरीडे शूटिंग क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो आई कांट जस्ट सिट आइडल एंड बैठ के 24 घंटा टीवी देखते रहो, या फिर वो मेरे से होता नहीं है। तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव और क्या करूं, चलो मेरा पैशन है कुकिंग, मैं खाना बना लेता था। फिर ये अभी और टाइम पास के लिए मैंने तो स्टिचिंग सीख ली मेरी मेड से। मैंने मेड को उसके लॉकडाउन से पहले वो हमारे घर आ गई, तो अच्छा अटक गई बेचारी। ओ। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई, अटक गई, नहीं तो घर के काम को सारे मुझे करने पड़े। और हमने आपको कल परसों भी एक वीडियो शायद आरती ने पोस्ट किया था जहाँ पर आप मटन कुक कर रहे थे शायद, एंड मैंने आरती से काफी बार सुना है कि आप बहुत अच्छा शायद मटन बनाते हैं। मैं सब कुछ बनाता हूँ, हर चीज सीख, गोवन फूड भी बनाता हूँ, थाई फूड भी बनाता हूँ। वाओ। अभी बस सुशी मुझे सीखना, जल्दी सीखना। How has Krishna, can we say कि this is the best phase of your career? अगर हम बात करें ये 2-4 साल जो रहे हैं, क्योंकि आप फिल्में भी अच्छी कर रहे हैं, बड़ी फिल्में कर रहे हैं, आप टीवी शोज भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर्स आपके हिट हो रहे हैं, so can we say that this last 5 years have been the best phase of your career? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो पहले भी जब स्ट्रगल टाइम था, छोटी फिल्में करता था, तब वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा फेज था। मेन चीज है कि आप हाउ डू यू लुक एट इट, आप उसको कितना एंजॉय कर रहे हो अपनी जर्नी को। तो यहाँ कितने लोग हैं जो एक हिट मारने के बाद टेंशन में घूमते हैं कि अगली कब हिट होगी। तो ये है कि आप उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है, अपने प्रोसेस को। बोलते हैं ना कि आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कि दिस इज माय डेस्टिनेशन, आई वांट टू रीच हियर। बट वो तो ठीक है, आप डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे, हासिल कर लोगे, झंडा लहरा लोगे वहां जाके, बट जो प्रोसेस है डेस्टिनेशन तक जाने का, दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस चल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई थिंक बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो टेलीविजन के जो कुछ आज शो कर रहे हैं और वो शो सक्सेसफुल है। आई थिंक मैं उन गिने चुने 4-5 लोगों में से हूँ जिन्होंने जिस नेटवर्क के साथ शो किया है उसके सीजन्स किए। ऐसे नहीं किया कि कभी एक शो आके हमारा उसके बाद पता ही नहीं क्या हुआ हमारे शो का, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। टचवुड, दैट्स अ गुड थिंग, गॉड्स ग्रेस, थैंक्स टू एवरीवन, लोगों को भी जो इतना पसंद करते हैं और हमें बार बार देखते हैं। एंड ऑल्सो यू विल से कि TKSS कहीं ना कहीं आपके लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है अगर सक्सेस की बात करें। शो, इट्स अ बिग शो, एक ऐसा शो है जो पूरी दुनिया देखती है। आई एम वेरी हैप्पी, बट टीम तो अपनी पुरानी है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई कपिल नया था या भारती नहीं थी, या हमारे क्रिएटिव जो हैं वो सब पुराने कॉमेडी सर्कस के टाइम से हैं। तो एक वापस टीम जुड़ी और अच्छा लोगों को पसंद आया। हम तो नर्वस से थे कि पता नहीं नया ग्रुप जमेगा नहीं जमेगा, लेकिन जम गया। और इट्स क्या बोलते हैं, हमारी मेहनत भी है और आई थिंक सब पॉजिटिव लोग जुड़ गए सब साथ। कपिल की पॉजिटिविटी, भारती की, हमारी अर्चना जी, सब लोग। And how has your bonding with Kapil grown over the years? क्योंकि एक टाइम था जब very much शाहरुख सलमान हम लोग दोनों राइवल भले बना दिया गया जो भी, लेकिन कपिल जैसे मेरे बारे में हमेशा बोलता है कि आप उसको पूछोगे तो he'll tell you कि नहीं, कृष्णा इज अ वंडरफुल गाय। और मैं भी जानता था कपिल को, हम एक दूसरे को जानते ही थे, बस एक गैप आया था बीच में, फिर स्टोरीज आने लग गई, ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा हूँ या जो भी। लेकिन ये ग्रो किया है कपिल ने। आप देखो शो में मुझे सपोर्ट भी किया, मेरी फिल्म आई तो उसने इंटीग्रेशन भी किया,
मेरे जितनी इंटीग्रेशंस आए, मैं अपने ही शो पे 4 बार तो ऐसे गेस्ट जा चुका हूँ। सो बोलते हैं ना, जो असली आर्टिस्ट होता है वो दिल का बहुत अच्छा होता है। कपिल दिल का बहुत ही, इज अ वंडरफुल गाय, और मेहनती बहुत है। आप देखो, ये जैसे लॉकडाउन खुला और हम लोगों ने शो शुरू किया, मैं सोच रहा था ऑडियंस के बिना कैसे होगा, बट कपिल को मानना पड़ेगा। कपिल ने बिना ऑडियंस के, वो जो 3 लोग बैठे हैं उनको 3 घंटा हंसाना, क्योंकि उन्हीं के रिएक्शंस टीवी पे आने वाले हैं। आई थिंक ही इज पार एक्सीलेंस। ये मैं लाइव देख के मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो देखता हूँ रोज ना। पार एक्सीलेंस, मतलब कपिल जो करता है, इट्स बहुत क्या बोलते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये बात सही है, इसलिए कपिल कपिल है। कपिल जैसा बड़ा मुश्किल है करना, और वो एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एंड तभी देखो भगवान ने आज गॉट अ लवली वाइफ, जिसने कपिल को भी अच्छे से संभाला हुआ है। नाउ ही हैज अ कंप्लीट फैमिली, वी आर वेरी हैप्पी फॉर ब्यूटीफुल किड्स दोनों, है ना। मैं बड़ा खुश हुआ जब सेकंड बेबी भी हुआ कपिल। आप लोग मिले बेबी को? नहीं, उसके हमारी मैसेजेस पे बात होती थी, मेरे पोस्ट देख के ही, कॉल्स में, कि अरे फिट हो गया कृष्णा, मुझे भी इंस्पायर कर रहा है, तो मैं भी फिट होऊंगा, और भी फिट हो रहा हूँ, मतलब मैंने अच्छा है, हम लोग सब लोग फिट हो जाएं और फिर से नया स्टार्ट करें। आप दोनों की फिटनेस आसपास ही शुरू हुई, और फिर लॉकडाउन लग गया और आप लोगों ने कंटिन्यू किया, गिव अप नहीं किया। तो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं फिटनेस की अगर बात करें तो? हाँ करते हैं, सेट वेट पे मिलते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, क्या खा रहे हो, क्या हो रहा है, ये वो चलता रहता है हम सब लोगों का। तो कीकू के साथ नहीं कर सकते ना, उसको कोई मोटिवेट कर सकता है ना भारती, लेकिन फिर भी ठीक हो गई पहले से। भारती की अगर बात करें, भारती ऑल्सो सॉ और डाउनफॉल, अभी बीच में कुछ उनके साथ चीजें हो गई। आपने हमेशा उनको अपनी बहन माना है, तो हाउ मच हैव यू सपोर्टेड हर? वो टाइम कैसा रहा? मैं बोलता हूँ बहुत अजीब लगूंगा कि मैंने कितना सपोर्ट किया, वो ये भारती से पूछिएगा, है ना। मैं तो आई एम ऑलवेज देयर विद, मैं ऑलवेज स्टैंडिंग बिसाइड्स हर। भारती मेरी कलीग नहीं है, मेरी बहन ही है, और हमें इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए। तो अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो भारती डेफिनेटली मेरे लिए है, भारती को कोई प्रॉब्लम है तो मैं भारती के साथ हूँ। जैसे ओ माय गॉड में हम देख रहे हैं कि आप होस्ट कर रहे हैं, हम TKSS में देखते हैं कि आप इतने सारे किरदार करते हैं, कभी आप जैकी श्रॉफ बनकर आ जाते हैं, आपका और कीकू का वो बच्चों वाला कैरेक्टर है, सपना है। आप कॉन्स्टेंटली कुछ सोचते रहते हैं कि कैसे मैं इनोवेट करूं, कुछ नया कैरेक्टर लेकर आऊं? वो चलता रहता है दिमाग में? हाँ चलता रहता है। अभी भी यही प्लानिंग चल रही है कि आगे क्या करना है हम लोगों को। कुछ हमारी बातें भी हुई हैं, मैं ऐसे अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। फिर जब शो शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या नई चीजें कर रहे हैं। एंड होस्टिंग हो गया है, एक्टिंग हो गया है, हमने आपको रियलिटी शोज भी करते हुए देखा है। व्हाट नेक्स्ट, कृष्णा, ऐसी कोई जॉनर है या कुछ है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं आगे जाकर? मैं कोई अच्छी फ्यूचर में कोई अच्छी सेंसिबल सीरियस फिल्म करना चाहता हूँ, जो कैरेक्टर बेस हो, जिसके लिए मैं तैयारी करूं, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। Thank you so much, Krishna, and all the best for the show. Thank you. Thank you. Bye. Take care.